इन अवतार चरित्रों में अंतिम कल की अवतार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आजकल कल की अवतार के संबंध में खूब प्रचार हो रहा है। कोई कहता है कल की अवतार होने वाला है, कोई कहता है कल की अवतार हो गया है। जो कहते हैं हो गया है, कल के अवतार के संबंध में हम स्मरण कर रहे थे। कुछ महानुभावों का भविष्य मालिका के अनुसार ऐसा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है, और पुराणों के अनुसार बहुत से लोग कहते हैं कल की अवतार कलयुग के चारों चरण व्यतीत हो जाएंगे तब होगा। जो भी हो, जो लोग कहते हैं हो चुका है, हमें कोई इतराज नहीं, हो चुका है। जो कहते हैं होने वाला है, हमें कोई इतराज नहीं, होने वाला तो हो जाएगा। पर हमें केवल यहाँ इतने ही अंश का स्मरण करना है। कल की अवतार की परिस्थिति का वर्णन यहाँ किया गया। कल की अवतार किन परिस्थितियों में होगा। यर्यालये स्वपि सताम न हरे कथा स्यु पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वषडति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलौ कलेर भगवान युगान्ते। जब सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी। यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरे कथा नस्यु। सज्जनों के मन में इच्छा तो होगी कथा सुनने की, पर कथा सुनाने वाले उपलब्ध नहीं होंगे। लिखा है भागवत जी में, यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरे कथा नस्यु। सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी। कथा सुनने की इच्छा दुर्जन के मन में तो होगी क्यों, सज्जन के मन में ही कथा सुनने की इच्छा होगी। पर कथा सुनना चाहेंगे, पर कथा सुनाने वाला उन्हें नहीं मिला। आप लोग कहेंगे ये बात बिल्कुल झूठी लिखी है भागवत में, कथा सुनाने वाले। पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कहते थे, वृंदावन कथावाचकों की मंडी है। क्या है मंडी, जानते हो? बाजार। जितना चाहो उतना ले आओ, बस भर के ले आओ, ट्रेन भर के ले आओ, चाहे भाई। और पूरे देश में देखो तो गांव-गांव में वक्ता मिल जाएंगे। फिर कैसे लिखा है, यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरेः कथा नस्यु। ये क्यों लिखा है? वक्ताओं की कमी नहीं है, बहुत बड़ी जमात है वक्ताओं की। हम समझते हैं पूरे देश में 25-50 हजार भी वक्ता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख होंगे। फिर कैसे बोल रहे हैं, यदि यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरे कथा निस्यु।
वक्ताओं की कमी नहीं, वक्ता बहुत हैं और कथा के नाम पर उनको बुलाया जाएगा, पर कथा के नाम पर कथा सुनने को नहीं मिलेगी, मनोरंजन ही मिलेगा। नाच गान ढोल धमाका नाटक। अब कथावाचकों के साथ झांकी वाले भी चलने लगे हैं। आज अमुक की झांकी बनेगी, आज अमुक की झांकी बनेगी। भाई कथा में ही झांकी प्रकट हो जाती है, अलग से झांकी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। यजमान से पैसा लेने हैं, बुढ़े यजमान को ही कृष्ण बना दिया जाता द्वारकाधीश, उसकी बुढ़िया गृहिणी को रुक्मणी जी बना दिया जाता है, माला डलवा दिया जाता है, वो खुश हो जाता बेचारा, उसकी फोटो आ जाती है। पर हम पूछते हैं कथा में इस नाटक की क्या आवश्यकता है? कथाओं का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। पाखंडिनो द्विज जना, ब्राह्मण पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाएंगे। ब्रसला नृदेवा, राजा म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। न कहीं स्वाहाकार सुनाई पड़ेगा, न कहीं स्वधाकार सुनाई पड़ेगा, न कहीं वसटकार सुनाई पड़ेगा। उस समय भगवान कल्कि संभलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान दें, इस श्लोक की परिस्थिति के अनुसार तो अवतार का समय हो गया। यही सब हो गया कि नहीं? श्री राम जय जय राम। इन अवतार चरित्रों का स्मरण करने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को महत्वत्व आदि के क्रम से सृष्टि के विस्तार का वर्णन करके सुनाया। ध्यान में ब्रह्मा जी को भगवान के नित्य धाम का दर्शन हुआ, यह श्रवण कराया और भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनंतर ईशानु कथा निरोध और मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण। प्रथम स्कंद से लेके तृतीय स्कंद तक का लक्षण सर्ग है, चौथे स्कंद का लक्षण विसर्ग है, पांचवें स्कंद का लक्षण स्थान है, छठे स्कंद का लक्षण पोषण है, सातवें स्कंद का लक्षण ऊती है, आठवें स्कंद का लक्षण मनवंतर निरूपण है, नौवें का लक्षण है ईशानु कथा और वल्लभाचार्य जी के मत से 10वें स्कंद का लक्षण है निरोध और श्रीधर स्वामी पाद के मत से 10वें स्कंद का लक्षण है आश्रय। 11वें स्कंद का लक्षण मुक्ति है और 12वें स्कंद का लक्षण वल्लभाचार्य जी के अनुसार आश्रय और श्रीधर स्वामी जी के अनुसार निरोध। बस इतना अंतर है, बाकी ये 10 लक्षण भागवत के कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद पूर्ण होता है। तृतीय स्कंध के आरंभ में सर्वप्रथम विदुर जी और उद्धव जी का संवाद होता है और विदुरोद्धव संवाद के पश्चात श्री विदुर और मैत्रेय जी का संवाद होता है। श्री मैत्रेय महर्षि
भगवान के मुख से प्राप्त भागवत तत्व का उपदेश विदुर जी को करते हैं। महत्त्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, पिंड ब्रह्मांड की कैसे सृष्टि हुई उसका वर्णन करते हैं। कैसे भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पहले 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की, पर वह अज्ञानमयी तमोमयी सृष्टि उन्हें अच्छी न लगी। तब पुनः ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ब्रह्मा जी ने मन से भगवान का चिंतन किया। भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनसे भी कहा तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। बोले महाराज हम तो तप ही करेंगे, सृष्टि विस्तार चक्र में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष हुआ और उनके ललाट के मध्य से एक नील लोहित वर्ण का तेज प्रकट हुआ, जो शवै रुरोध भगवान, सवै रुरोध भगवान देवानाम अपि पूर्वजा, देवताओं के पूर्वज देवादेव महादेव ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट हुए। उनका नाम रुद्र हुआ। बोलो रुद्र भगवान की। उनके 11 स्वरूप बताए गए, 11 रुद्राणियां उनकी शक्ति बताई गई और कहा कि तुम 11 स्वरूपों से 11 रुद्राणियों से सृष्टि का विस्तार करो, तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी भी तपस्या ही करना चाहते थे, सृष्टि विस्तार नहीं। तो उन्होंने ऐसे भयंकर रुद्र गणों की सृष्टि की, उनको देखकर ब्रह्मा जी कांपने लग गए। बोले रे महाराज आप क्या कर रहे हो, आप सृष्टि विस्तार के देवता नहीं हो, आप तो संहार के देवता हो। आप सृष्टि विस्तार के देवता नहीं, आप तो संहार के देवता हो। इन गणों के सहित सृष्टि संहार की लीला आप करना। बहुत ध्यान से सुने। शंकर जी अविनाशी हैं, शंकर जी अविनाशी हैं। इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी हम विनाशी सृष्टि नहीं रच सकते, आप उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाली सृष्टि, हम विनाशी सृष्टि नहीं रचेंगे। शिव जी के गण भी अविनाशी हैं, इसलिए शिव जी के गण भी शिव स्वरूप ही हैं। रुद्रगण क्या हैं, कौन हैं, इसका सविस्तार रुद्र गणों की सृष्टि के प्रकरण में शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। जैसे भगवान और भगवान के पार्षदों में भेद नहीं है, ऐसे ही रुद्र और रुद्र के गणों में, रुद्र के पार्षदों में भी भेद नहीं है। वे सब शिव स्वरूप ही अविनाशी। 10 मानसी पुत्रों को उत्पन्न किया, गोदी से नारद जी को प्रकट किया। भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, पुलस्त्य आदि पुत्रों को उत्पन्न किया। अंगुष्ठ से दक्ष को उत्पन्न किया, पर मानसी सृष्टि से विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। तब आपने भगवान का पुनः ध्यान किया, चिंतन किया। दाहिने भाग से भगवान मनु प्रकट हुए, बाम भाग से अर्ची महारानी प्रकट हुई, शत्रुपा प्रकट हुई, और यहाँ से मैथुनी सृष्टि का, मैथुनी सृष्टि का अर्थ है दाम्पत्य भाव से सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हुई। ब्रह्मा जी ने छाया से महर्षि कर्दम को प्रकट किया था। कर्दम जी तप कर रहे थे बिंदु सरोवर के तट पर बैठ करके। 10,000 वर्ष की तीव्र तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर के कर्दम जी को दर्शन दिया। भगवान गरुड़ पर विराजमान हैं। गरुड़ जी की शुक्ल कांत, शुक्ल वर्ण है गरुड़ जी का, बड़े सुंदर हैं श्री गरुड़ जी महाराज। उनकी उनकी ग्रीवा पर भगवान नारायण का दाहिना चरण है, बायां चरण नीचे की ओर लटका हुआ है।
भगवान सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। नक्सिक भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर है। भगवान का विशाल वक्षस्थल है। त्रिवली भगवान के उदर में है। दक्षिणावर्त गंभीर भगवान की नाभि है। आजानुलंबित विशाल भगवान के भुजदंड हैं। शंख को विलज्जित करने वाली भगवान की ग्रीवा है। सुंदर भगवान की ठोड़ी है। सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन समुन्नत कपोल भगवान के हैं। अतीव मनोहारी भगवान का अधरोष्ठ है, उत्तरोष्ठ है। चंद्र किरण और कुंदकली को विलज्जित करने वाली दंत कांति है, दंतावली है। भगवान की मुस्कान त्रिभुवन मोहिनी है। भगवान के कर्णांत सुदीर्घ नेत्र बड़े सुंदर हैं। उनमें करुणा का समुद्र उद्वेलित हो रहा है। भगवान की भौहें बड़ी सुंदर कमान के जैसी खिंची हुई हैं। सुदीप्त सुचिक्कन समुन्नत ललाट है। ऊर्ध्वपुंड्र विराजमान है। केसरयुक्त चंदन की खौर कड़ी हुई विचित्र पत्रावली की रचना है। घुंघराली अलकावली है। मस्तक पर भगवान के बहुत सुंदर मुकुट है। शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण ढाल तलवार, ये 8 आयुध भगवान लिए हुए हैं। अष्टभुज महाविष्णु का दर्शन हुआ। श्री करदम जी साष्टांग चरणों में पड़ गए। भगवान ने करदम जी पर कृपा की। करदम जी को उठाया और करदम जी ने भगवान की स्तुति की। ऋषिरुवाच जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्न सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्न। हे भगवान, इतनी सुंदर स्तुति है कि हम उसका क्या वर्णन करें। यहाँ कर्दम उवाच नहीं है, यहाँ ऋषिरुवाच है। सर्वज्ञ सर्वदृष्टा को ऋषि कहते हैं। मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक महान आत्मदृष्टा ब्रह्मदृष्टा ऋषि बोल रहा है। जुष्टम बताद्या खिल सत्वरासे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान् न यद्दर्शनम् जन्मभिरीड्य सद्भि रासास्ते योगिनो रूढ़ योगा। हे भगवान, स्तुति करने योग्य एकमात्र आप हैं, क्योंकि अखिल सत्वरासे संपूर्ण सत्व गुण का आप आधार हैं। संपूर्ण सत्व गुण का आप आधार हैं। हे भगवान, अपने जीवन में सात्विकता को प्रकट करने के लिए योगियों को कई जन्म लग जाते हैं। क्योंकि आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं।
यहाँ करदम जी का भाव ये है कि योगियों को कई जन्म लग जाते हैं, पर मुझे एक ही जन्म में इसी शरीर से आपका साक्षात्कार हो गया। ये हमारे साधन से नहीं हुआ, ये आपकी कृपा से हुआ। हे भगवान, जो आपकी आराधना उपासना करके आपको प्रसन्न करके आपसे कुछ चाहते हैं, उनकी बुद्धि तो मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को ठग लिया है। आपके जिन चरण कमलों की उपासना जीव को संसार के चक्र से छुड़ाने वाली है, भव सागर से पार उतारने के लिए जहाज के समान है, उन चरणों की भक्ति करके इसने संसार की वस्तुओं को मांग लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कौन सी ऐसी संसार की वस्तु है जो लाखों लाखों बार हमको न मिली हो? यह पहला जन्म नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। कि माता जी कभी इंद्रासन पर भी बैठे हो, देवराज बने हो, क्या कमी रहेगी? पर रूप रसगंध शब्द स्पर्श के इतने भोगों को बारंबार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में भोगने के बाद भी हमारा मन हटा नहीं, हमारा मन भरा नहीं। तो इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके उन्हीं भोगों का संग्रह करेंगे, उन्हीं भोगों को भोगेंगे, तो क्या हमारी तृप्ति होगी? क्या हमारा मन वहां से हटेगा या भरेगा? बिल्कुल नहीं भरेगा, ना हटेगा ना भरेगा।